स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा सवाल है कि मेरे पास एक सप्लाई या सोर्स है और एक लोड है, तो मैं लोड की वैल्यू कितनी रखूं कि सप्लाई से मैक्सिमम पावर उस लोड तक जाए, यानी उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखूं, ज्यादा रखूं या कम रखूं। तो क्या कोई खास वैल्यू है जिस वैल्यू पर उस लोड में सोर्स के द्वारा पावर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो? तो इसका आंसर है हाँ, एक खास वैल्यू है जिस वैल्यू ऑफ लोड पर सोर्स से मैक्सिमम पावर उस लोड तक जाती है, और इस थ्योरम का नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो बिल्कुल ही बेसिक से आज इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक सप्लाई है और एक रेजिस्टेंस है, एक लोड है। तो हर सप्लाई या बैटरी का कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी। और ये बैटरी मान लो ई है और ये लोड एल है, आर एल। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के अकॉर्डिंग ये सोर्स इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर देगा जब इस रेजिस्टेंस आर एल की कुछ खास वैल्यू होगी। तो सबसे पहले की पावर है क्या? तो सप्लाई अगर इस सर्किट में करंट आई इस्टेब्लिश कर रहा है, तो करंट आई इस्टेब्लिश करने के लिए सप्लाई को लगातार वर्क करना होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये अगर सोर्स करंट आई इस्टेब्लिश करने के लिए इस सर्किट में अगर W वर्क अगर कर रहा है तो वर्क इज एनर्जी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस रेट से ये सोर्स वर्क करेगा वही इस सोर्स का पावर हो गया। तो पावर जो है वो E इंटू आई होता है। अगर इस सर्किट में करंट आई है और इस सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस E है या V है, तो पावर जो है वो E इंटू आई चाहे V इंटू आई होता है। तो ये पावर इस सोर्स ने इस सर्किट को दिया। अब इतना पावर में से कितना पावर इस लोड तक गया? अगर करंट आई है तो इस लोड में कितना पावर डिसिपेट होगा? तो वो पावर होगा आई स्क्वायर आर एल। मतलब सोर्स ने इस सर्किट को इतना पावर दिया, उसमें आई स्क्वायर आर एल पावर इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो गया। डिसिपेट मीन्स खर्च हो गया, जिसके कारण ये रेजिस्टेंस जो है वो गर्म हो गया। सोर्स जो पावर इस सर्किट को दे रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट तब होगा जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सप्लाई के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। यही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी तब लोड में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा। तो आर एल इज इक्वल टू आर आई फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। अगर इसके प्लेस पे कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो हम उसको बाय थेवेनिन्स थ्योरम एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद यहां पर लोड आ गया आर एल, तो ये आर टी एच हो गया और ये वी टी एच हो गया। तो अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार आर एल की वैल्यू कितनी हो कि सर्किट से मैक्सिमम पावर इस लोड को जाए। तो इस केस में जब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था और हमने उसको वी टी एच और आर टी एच में तोड़ दिया, तो अब लोड की वैल्यू आर टी एच जब होगी तब इस लोड में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा। तो बस अगर एक सोर्स है और इंटरनल रेजिस्टेंस है तब तो आर एल की वैल्यू इसके आर आई के बराबर होगी। और जब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको हमने वी टी एच और आर टी एच में तोड़ दिया और तब आर एल की वैल्यू जो होगी वो आर टी एच के बराबर होगी। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एज पर दिस थ्योरम द मैक्सिमम पावर will be dissipated in RL when the magnitude of this RL is equal to RTH.
एग्जाम में एमपीटी का फुल फॉर्म भी आता है। तो एमपीटी मीन्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस थ्योरम में कोई भी लीनियर बाइलैटरल सर्किट अगर है तो उस सर्किट से मैक्सिमम पावर लोड को तब डिलीवर होगी जब उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगी। सर्किट को एक बार देखो, ये एक लीनियर बाइलैटरल सर्किट है और यहां पर लोड है। ये लोड जो है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन ऐसा होता है। इसका मतलब कि ये आर जो है उसको हम वेरी कर सकते हैं। तो ये लोड रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, हम बाहर से इसको चेंज कर रहे हैं। तो एक खास वैल्यू पर इस आरएल में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। तो वो खास वैल्यू क्या है? वो खास वैल्यू है आर टी एच। जब आर एल की वैल्यू आर टी एच होगी तब इस लोड में मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा। तो इस सर्किट को हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में पहले तोड़ दिया और तोड़ने के बाद आरएल के वैल्यू को आर टी एच किया। तो ये करने से इस लोड में अब मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा। और वो मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी होगी? इस आरएल लोड में जो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा उसकी वैल्यू होगी पी मैक्स वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इन द लोड। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो इसमें ये डेफिनेशन, ये फिगर, उसके बाद ये, फिर आर एल इज इक्वल टू आर टी एच फॉर मैक्सिमम पावर, और पावर मैक्सिमम की वैल्यू होगी वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। इतना लिखना एग्जाम में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि पावर मैक्सिमम जो है वो वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच कैसे आ गया? तो यहां पे देखो कि जब आर एल आर टी एच होगा तो इस सर्किट में करंट होगा वी टी एच अपॉन आर टी एच, और आर टी एच सीरीज में है तो 2 आर टी एच हो गया। इतना करंट इस सर्किट में होगा। तो आर एल में अब पावर कितना होगा? आई स्क्वायर आर होगा। पावर जो है वो आई स्क्वायर आर होता है। तो आई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है आर टी एच। तो ये पावर हो गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम पावर आएगी वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। क्वेश्चन में हमें आर एल की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर मैक्सिमम पावर, और सेकेंड पावर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी? तो मैक्सिमम पावर के लिए आर एल की वैल्यू आर टी एच होगी, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होगी। तो हम इस सर्किट का थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहला स्टेप था कि लोड को ओपन करो। तो हमने इस लोड को पहले ओपन किया तो सर्किट कुछ ऐसा होगा। अब लोड को ओपन करने के बाद फाइंड आर ए बी, आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस? ए बी के अक्रॉस। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वही आर टी एच होगी। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने से पहले सर्किट में जितने भी सोर्स हैं उसको डी एक्टिवेट करो। तो सोर्स को डी एक्टिवेट करने के लिए अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करो, और करंट सोर्स है तो उसको ओपन करो। तो यहां पे सोर्स कैसा है? यहां पे सोर्स वोल्टेज है तो हमने इसको शॉर्ट किया ऐसे। तो जब हमने इसको शॉर्ट किया तो ये सप्लाई जो है अब इन एक्टिव हो गया। तो ये सर्किट अब कुछ ऐसा हो गया। ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 1 ओम। अब देखो कि हमें फाइंड करना है आर ए बी। तो आर ए बी फाइंड जब करेंगे तो ये 1 और 1 पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में है तो ये दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 0.5 ओम। तो 1 1 का
इक्विवेलेंट हो गया 0.5 ओम, तो ये 0.5 हो गया यहाँ पर। अब ये 1 और 0.5 सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो 1.5 ओम हो गया, ठीक है। तो ये 1.5 ओम ही जो है वो आर टी एच है। तो इस सर्किट की आर टी एच आ गई, इस सर्किट की आर टी एच आ गई। तो जब आर टी एच आ गया तो अब आर एल की वैल्यू कितनी होगी फॉर मैक्सिमम पावर, आर टी एच होगी। तो फाइंड द आर एल, तो आर एल इज आर टी एच 1.5 ओम। और सेकेंड है फाइंड मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर होता है वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। तो आर टी एच 1.5 है और वी टी एच कैसे आएगा, तो वी टी एच जो है वो थेवेनिन्स वोल्टेज है। तो थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड करने के लिए पहले सोर्स को, पहले लोड को ओपन करो। तो लोड को हमने यहां पर ओपन किया, उसके बाद फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा, दिस इज द ओपन सर्किट वोल्टेज VAB, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थेवेनिन्स वोल्टेज। तो VAB होगा VCD, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो यहां का पोटेंशियल इज सेम एज VC और यहां का पोटेंशियल इज सेम एज VD। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू VC माइनस VD। तो हम अगर VC माइनस VD अगर फाइंड करें तो VTH आ गया, तो VC माइनस VD कैसे आएगा, तो VC माइनस VD जो है वो होगा VTH और इसकी वैल्यू होगी इस सर्किट में करंट हुआ 5/1+1, ये I हुआ, तो I इंटू R की वैल्यू है 1 ओम। सो दिस इज द वोल्ट VTH। तो 5/2 वोल्ट इज 2.5 वोल्ट। तो VTH की वैल्यू हुई 2.5 वोल्ट। तो यहां से मैक्सिमम पावर आ गया 2.5 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू RTH है 1.5। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहां से आ गया 2.5 इंटू 2.5 बाई 1.5 इंटू 4, तो ये 6 हो गया। तो यहां से पॉइंट हटा, तो यहां से हो गया 600। तो यहां से 5 जो 25, 5 मतलब 5 और 10 0 5 25 5 जो 10 5 हो 20। सो पावर मैक्सिमम इज 25/24 watt. This is the power maximum 25/24 watt. Answer.